अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें एक खातून की कबूल इस्लाम का मंजर, इसके चुपते सवालात और डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाबात शामिल हैं। डॉक्टर साहब जापान के दौरे पर थे, जहां उन्होंने एक हॉल में लेक्चर दिया जिसमें बहुत से जापानी मुसलमान मौजूद थे, मगर वहां ज्यादा तादाद उन लोगों की थी जो या तो मुल्हिद थे या ईसाई या बुद्ध मत के मानने वाले। यहीं पर दो जापानी खवातीन ने डॉक्टर साहब से सवालात करने की ठानी। उनके सवालात एक जैसे ही थे, तो जिस खातून को कुछ अंग्रेजी आती थी उसने माइक पर सवालात किए। इसके बाद एक सवाल और फिर हर सवाल का जवाब आना शुरू हुआ, तो हॉल का माहौल तब्दील हो गया। डॉक्टर साहब बड़ी खंदा पेशानी से हर सवाल को सुनते और मुतल्लिका जवाब देते गए, जिससे मुतमईन होकर एक खातून ने इस्लाम कबूल कर लिया। मगर दूसरी खातून का क्या बना? इसने इस्लाम कबूल किया या महरूम रही? इससे मुतालिक तफसील से आपको इस वीडियो में आगाह करते हैं। ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती होने वाली है, इसलिए आप इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, ये दोनों जापानी खवातीन माइक पर आई और इनमें से एक ने सवालात शुरू किए। उसने कहा कि मेरा सवाल है कि खुदा ने इंसान को क्यों पैदा किया? आपने कहा कि इंसान की तख्लीक का जिम्मेदार हम खुद हैं। हमने इंसान बनने और पैदा होने का इंतखाब किया। क्यों खुदा ने हमारे सामने ये ऑप्शन रखा कि हम पैदा होना चाहते हैं या नहीं? I have been wondering what's the purpose of God's creation of human being? What does He need for us? And I watched YouTube on your lecture, and you answered that we all chose to be human. But before that, why God created human as an option for us? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में कहा कि इंसान खुदा की मखलूकात में बेहतरीन मखलूक है। दूसरी मखलूकात भी हैं जिनको खुदा ने पैदा किया, जैसे फरिश्ते, वो सिर्फ वही करते हैं जो खुदा हुक्म दे। हमें खुदा ने ये मर्जी दी कि हम चाहें तो खुदा की इबादत करें, चाहे तो ना करें। बाकी तमाम मखलूकात खुदा की मर्जी पर मन्नुआन अमल करती हैं। इंसानों के पास दो ऑप्शन हैं। अगर हम खुदा के कहे पर चलें तो हम फरिश्तों से भी आला हैं। अगर हम खुदा की मर्जी पर नहीं चलते तो कम तरीन कहलाएंगे। तो अल्लाह ताला ने पूछा कि कौन इंसान बनना चाहता है? कुरान पाक में लिखा है कि हम बेवकूफ हैं जिन्होंने इंसान बनना पसंद किया। हमारे पास ऑप्शन था कि बगैर हिसाब किताब के हम जन्नत में चले जाते, या हमारे पास ऑप्शन था कि हम इम्तहान दें और फिर पास होकर जन्नत में जाएं। हम बेवकूफ थे जिन्होंने इम्तहान देकर जाने का इंतखाब किया। सूरह आराफ में फरमाया गया, और जब तेरे रब ने बनी आदम की पुश्तों से उनकी औलाद को निकाला और उनसे उनकी जानों पर इकरार कराया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा कि हाँ, हम इकरार करते हैं। कहीं कयामत के दिन कहने लगो कि हमें तो इसकी खबर न थी, तो हमने इकरार किया। इसके बाद हमारी याददाश्त साफ कर दी गई। ये ऐसा ही है जैसे इम्तिहान में किताब ली जाती है ताकि ज़बानी याद करके लिखें। अगर आप किताब देखकर पर्चा हल करें तो कहाँ का इम्तिहान हुआ? डॉक्टर साहब ने उस खातून से मुखातिब होकर कहा कि बहन, आपने सवाल किया था कि इंसानों को पैदा करने का मकसद क्या है, तो वो कुरान पाक में बयान किया गया है। इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह ने इंसानों और जिनों को पैदा किया ताकि वो इसकी इबादत करें। तो हमारा मकसद खुदा की इबादत करना और उसकी मानना है। और इबादत सिर्फ यही नहीं कि मुसल्ला बिछाकर बैठ जाना, खुदा के कहे पर चलना भी इबादत है। अल्लाह ताला कहता है कि किसी इंसान को कत्ल न करो। अगर आप नहीं करते तब भी इबादत कर रहे हैं। खुदा कहता है बीवी से मोहब्बत करो, वालिदैन की इज्जत करो, और आप ये करते हैं तो ये इबादत है। अगर हम तमाम इंसान खुदा के कहे पर चलें तो दुनिया में अमन कायम हो जाए। अगर आप ये कहें कि वालिदैन बूढ़े हो गए हैं, उनको ओल्ड एज होम में दाखिल करवाओ, तो ये इबादत नहीं है, क्योंकि खुदा ने तो वालिदैन की खिदमत का हुक्म दिया है, न कि उनको किसी और के भरोसे छोड़ देने का। कुरान कहता है हमसाये की कदर करो। हदीस है कि वो मुसलमान नहीं जिससे उसके हमसाये महफूज न हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम भरे पेट के साथ सो जाओ और पड़ोसी भूखा रहे तो तुम मुसलमान नहीं, और हमसाये के हुकूक के लिए हमसाये का मुसलमान होना जरूरी है। वो गैर मुस्लिम भी हो सकता है, तभी उसकी इज्जत उतनी ही करनी चाहिए जितनी के किसी मुसलमान की। नाज़रीन, ये गुफ्तगू इस खातून की समझ में न आई तो इसने पूछा कि ठीक है आपने बताया, मगर हमें ऑप्शन दी क्यों गई? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून को बताया कि कुरान पाक में बताया गया
क्या कि हमने इस चीज का इंतखाब किया था कि हमें इम्तिहान से गुजरना है, फिर हमारी याददाश्त खत्म की गई। जब रोज़े क़यामत होगा तो हमारी याददाश्त वापस लौटाई जाएगी और हमें सब याद आ जाएगा। Yes, I understand. But before that, why humor is the option for us? If you appear, you can get 90, can get 95, can get 70, can get 40, can get 30, can get 10, can get 0. So we human beings opted. That's what the Quran says. We were fools. Do you understand? Can I translate? Yakshimaska. Do you understand? I understand. But our memory is washed away. Yes. On the day of judgment, again the memory will come back. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून को बताया कि अल्लाह ताला ने सूरह मुल्क में फरमाया कि अल्लाह ही है जिसने जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि देखे कि कौन नेक अमाल करता है। अल्लाह ताला औलाद देकर आजमाता है, दौलत देकर आजमाता है। वालिदैन, बीवी, बच्चे, दौलत सब इम्तहान है। अगर आप खुदा के कहने पर चलें तो आप 100 में से 100 भी ले सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं। उस खातून ने कहा कि ठीक है, मुझे आपकी बात समझ आ गई, मगर ये भी समझाइए कि खुदा ने इम्तहान क्यों लेना पसंद किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसको मिसाल देकर बताया कि आप कॉलेज में पढ़ी हैं, आपको मालूम होगा कि टीचर वहाँ बच्चों का टेस्ट लेता है, किसी ने तैयारी की और किसी ने नहीं। फिर अगले क्लासों में इसी इम्तहान की बुनियाद पर दर्जाबंदी की जाती है। फलां तालिब इल्म ने अच्छे नंबर लिए थे, उसको ज्यादा इनाम मिलेगा, फलां ने कम नंबर लिए, उसको कम इनाम मिलेगा। ऐसे ही खुदा ने इम्तहान भी बनाया, क्योंकि अगर सबको एक जैसे ही नंबर मिलने हैं तो फिर नेक अमाल करने का क्या फायदा। ऐसे ही हमारी जिंदगी गुजारने का तरीका और सलीका कुरान पाक से बताया गया है। नर्सरी से आला तालीम तक हम बहुत सी किताबें पढ़ते हैं ताकि जिंदगी में कुछ कमाने के काबिल हो सके, मगर वहीं दूसरी तरफ कुरान पाक सिर्फ एक किताब है जिसकी हमें तैयारी करनी है और पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही किताब से रहनुमाई लेनी है ताकि हम आखिरत के लिए अच्छा कमा सके। अगर आप कुरान पढ़ें और इस पर अमल करें, आप पास हो जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पर इस खातून ने इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सवाल पूछा कि खुदा को क्या फायदा हो कि वो हमारा इम्तहान ले। डॉक्टर साहब ने उस खातून की बहुत तारीफ की कि आपने एक नया सवाल किया है, ऐसा सवाल पहले किसी ने नहीं किया। मिसाल के तौर पर मैं अगर कहूँ कि अल्लाह अकबर यानी अल्लाह बड़ा है, तो इससे खुदा को क्या फायदा। जब मैं अल्लाह अकबर कहता हूँ तो मेरे ये कहने से खुदा बड़ा नहीं बन जाता, वो पहले से ही सबसे बड़ा और अजीम है। मैं उसकी तारीफ करूँ या न करूँ, इससे अल्लाह ताला को कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे असल में इंसानों को और ये अल्फाज कहने वालों को फायदा होता है। फर्ज करें आपकी वालिदा को हार्ट अटैक आ जाए और आपको एक दिल के अमराज का माहिर डॉक्टर कोई सलाह दे और दूसरी तरफ गली में चलता फिरता शख्स भी कोई मशवरा दे, तो आप किसका मशवरा मानेंगी। उस खातून ने जवाब दिया, डॉक्टर की बात मानूंगी। डॉक्टर साहब ने कहा कि बिल्कुल आपको डॉक्टर की ही बात माननी चाहिए। ऐसे ही जब अल्लाह ताला जो इंसान को इंसान से ज्यादा जानता है, आप उसके लिए अल्लाह अकबर कहें तो आपके दिल में भी ये मानेगा कि मैं जिसकी ताजीम कर रहा हूँ उसकी बात मानूं और उसके कहे पर चलूं, और उसके कहे पर चलेंगे तो मंजिल जन्नत ही है। तो जब हम अल्लाह अकबर कहते हैं तो असल में हम फायदा खुद उठा रहे होते हैं, अल्लाह ताला को इससे कोई फायदा नहीं होता। Doctor, heart specialist, very famous. Why? Famous doctor, number 1. So a number 1 heart doctor in the world is telling you will follow. Why? He's famous. So here, when we say Allahu Akbar, it is human nature. Allah is the greatest. Now when someone greatest requests you, you will follow. So when we say Allahu Akbar, we are not, it is not Allah who is benefiting, we are benefiting. It is psychology. When I say Allahu Akbar, Allah is the greatest. Oh now Allah is the offer prayer, so I offer prayer. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून की ये सारी बातें समझाकर पूछा कि अब बताएं क्या आप मानती हैं कि खुदा एक है। उस खातून ने जवाब दिया, हाँ खुदा एक है। डॉक्टर साहब ने पूछा कि क्या आप मानती हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर हैं। उस खातून ने जवाब दिया, जी मैं मानती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा, क्या आप अब इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं। उस सवाल पर उस खातून ने जवाब दिया कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं खुद भी तो सीख रहा हूँ, मुझे दुनिया भर में लेक्चर देते हुए बहुत अरसा हो गया, मगर अभी भी मेरा सीखने का अमल जारी है। जब आप स्कूल जाते हैं तो आपको फौरी कुछ नहीं आ जाता, आप बतदरीज सीखते रहते हैं, मगर सीखने के लिए पहले स्कूल में दाखिला लेना जरूरी है। आप स्कूल में दाखिला तो ले लें, फिर सीखने का अमल चलता रहता है। लेकिन अगर आप इन दो चीजों पर ईमान रखती हैं जिनका तस्करा मैंने किया कि खुदा एक है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर हैं, तो इसका मतलब है कि आप मुसलमान हैं, क्योंकि मुसलमान होने के लिए इन दो बुनियादी चीजों पर ईमान जरूरी है।
बाकी चीजें बाद में आप सीखते रहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप नमाज शुरू करते हैं, तिलावत शुरू करते हैं, ज़कात देते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, अगर खुदा तौफीक दे। इस्लाम के अरकान में है, मगर पहले 2 बुनियादी चीजें मानना पड़ती हैं, जिनको आप भी मानती हैं। नमाज तो आप बाद में भी शुरू कर सकती हैं, असल चीज तो खुदा पर ईमान है, क्योंकि अगर आपका खुदा पर ईमान नहीं तो नमाज आपको एक जिम्नास्टिक की मश्क ही लगेगी। Once you follow the basic rule, the others will come slowly, sister. Because if you believe in these 2 things, your major thing out of 4 iman. You know, I said earlier, you have to have iman, belief. You have to have righteous deed. All that can come later. Number 1 is believe there is one God and Prophet Muhammad is the messenger. Slowly, slowly you start offering salah, you start giving charity. But if you don't believe in Allah, if you pray, it will look like gymnastics. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून से पूछा कि आपको मुसलमान बनाकर मुझे क्या फायदा होगा? अगर आप शहादत देती हैं और वसीला मैं बनता हूँ तो अल्लाह ताला मुझे इसका अजर देगा और आपको भी अजर मिलेगा। दुनियावी तौर पर तो कोई फायदा नहीं, इसका फायदा मुझे जन्नत की सूरत में मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमा रखा है कि जन्नत में जाने का एक ही रास्ता है कि लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाओ और बुराई से रोको। तो जब मैं आपको सच्चाई की तरफ बुलाता हूँ या जितने भी लोगों को बुलाऊं तो जन्नत में मेरा दर्जा बढ़ता जाएगा। तो क्या आप कलमा पढ़ना चाहती हैं? नाज़रीन, डॉक्टर साहब की बातें सुनकर उस खातून की आंखें भर आईं। उसने इकरार किया कि इस्लाम कबूल करना चाहती हैं। पूरा हॉल भी तालियों नारे तकबीर से गूंजने लगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून को कलमा पढ़ाया और इसने पीछे पीछे दोहराया। नाज़रीन, ये मनाजिर आप भी देखिए। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। I bear witness that there is no God but Allah and Prophet Muhammad is the messenger and servant of Allah. Masha sister, you're a Muslim and Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Takbir! These are tears of joy. डॉक्टर साहब ने उस खातून को अंग्रेजी में भी कलमे का तर्जुमा पढ़ाया और कहा कि माशाअल्लाह आप अब मुसलमान हो चुकी हैं। ये आपकी आंखों में खुशी के आंसू हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो आपको हिदायत के रास्ते पर गामजन रखे और आपको मजीद लोगों, अहले खाना और अजीज व अकारिब को भी इस्लाम के रास्ते पर चलाने की तौफीक अता फरमाए। डॉक्टर साहब ने फिर कहा कि आपकी ये साथ दूसरी बहन भी थी, वो कहाँ गई? क्या वो भी इस जवाब से मुतमईन है और इस्लाम कबूल करना चाहती है? ये सुनकर दूसरी खातून भी माइक पर आई, मगर उसने कहा कि मैं अंग्रेजी जबान नहीं समझ सकती, इसलिए मुझे नहीं पता कि आपने क्या कहा। डॉक्टर साहब ने मुतरजम से कहा कि जो मैंने जवाब दिया वो इस खातून को दोहरा दे ताकि इसे समझ आ जाए। मुतरजम ने ऐसा ही किया और फिर पूछा कि क्या आप इस्लाम कबूल करना चाहती हैं? तो उस खातून ने जवाब दिया कि मेरा ख्याल है अभी मुझे और वक्त चाहिए। Thank you very much. Sister, do you believe there's one God? Yes. Believe. Believe. Do you believe Prophet Muhammad is the messenger of 信じ God? られますか？はい。で、ムハンマド様が神様の最後の人だということを信じられますか？はい。 Do you believe Prophet Muhammad? Yeah, hi, I know. She said yes. So sister, would you like to become a Muslim like your other sister? 他の姉妹のようにムスリムになることを望まれますか？まあ今はその時ではないと思いますので。 She's saying it's not a time for me. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून को नसीहत की कि आप ज्यादा इल्म हासिल करें, कुरान पाक के तर्जुमे को पढ़ें और मैं दुआ करूंगा कि आपको भी इस्लाम कबूल करना नसीब हो। उस खातून ने वादा किया कि वो कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ेगी। डॉक्टर साहब ने उसके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।